अगर आप सोराइसिस का शिकार हैं, तो ये 3 बेहतरीन रेमेडीज आपके लिए बहुत मुफीद हो सकती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल हैं, बगैर किसी साइड इफेक्ट के, और ये आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाई जा सकती हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें जिस्म खुद अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है। ये एंटीबॉडीज असल में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और वायरसेस और बैक्टीरिया से हिफाजत करते हैं। मगर जब किसी वजह से इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल जाता है तो ये अपने ही सेल्स को दुश्मन समझकर उन पर हमला करने लगते हैं। सोराइसिस में हमारे स्किन के कुछ ऐसे हिस्से जिन्हें आमतौर पर 28 से 30 दिन में रीजेनरेट होना होता है, सिर्फ 3 से 5 दिन में रीजेनरेट होने लगते हैं। ये सेल्स तेजी से बनते और तब्दील होते हैं, जिससे स्किन सुर्ख, स्केली और फ्लेकी हो जाती है। ये सब कुछ टी सेल्स डिसफंक्शन की वजह से होता है, जो इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इस बीमारी में खासकर TH17 सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश की वजह बनते हैं। दूसरी तरफ टी रेगुलेटरी सेल्स, जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कम हो जाते हैं। ये इम्बैलेंस सोराइसिस के बढ़ने का सबब बनता है। साथ ही साथ गट माइक्रोब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद को कम कर देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। विटामिन डी सोराइसिस के इलाज में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये TH17 सेल्स को इनएक्टिव करता है और इम्यून सिस्टम के बैलेंस को बेहतर बनाता है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में प्रेडिनिसोन नाम का एक सिंथेटिक कोर्टिसोल दिया जाता है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी भी प्रेडिनिसोन की तरह काम करता है, लेकिन बगैर किसी नुकसान के। सर्दियों में सोराइसिस ज्यादा सिवियर हो जाता है क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है, हवा खुश्क हो जाती है और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, जो बीमारी को और तेज कर देता है। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन डी को शामिल करना बहुत जरूरी है। कॉड लिवर ऑयल एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन ए और डी का। साथ ही साथ इसमें DHA और EPA जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस वजह से सोराइसिस के मरीजों को ये लाजमी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये न सिर्फ स्किन की सोजिश को कम करता है, बल्कि सेल्स के रीजनरेशन प्रोसेस को भी बेहतर बनाता है, जो सोराइसिस के इलाज में बहुत मददगार साबित होता है। बाइल सॉल्ट्स भी सोराइसिस के इलाज के लिए एक छुपी हुई कुदरती दवाई है। ये विटामिन डी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने में मदद देते हैं, जो असल में सेल्स के छोटे छोटे गेट्स होते हैं जो किसी भी न्यूट्रिएंट को अंदर जाने देते हैं। अगर रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएं या उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो विटामिन डी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। बाइल सॉल्ट्स इस प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ये TH17 सेल्स को कंट्रोल करते हैं और टी रेगुलेटरी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जो सोराइसिस के इलाज में बहुत मददगार है। बाइल सॉल्ट्स डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं और जिस्म के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को बेहतर बनाते हैं। अगर आप इन रेमेडीज पर अमल करें तो सोराइसिस के सिम्टम्स को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये न सिर्फ इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में मदद देती हैं, बल्कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं। फास्टिंग या लंबा रोजा रखना भी सोराइसिस के इलाज में मददगार साबित होता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को रीसेट करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद देता है। इसके अलावा ग्लूटेन फ्री डाइट अपनाने से भी सोराइसिस के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी में ग्लूटेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जो सीलिएक डिजीज का भी सबब बन सकती है। अगर लाइफस्टाइल और डाइट का ख्याल रखा जाए तो सोराइसिस को कुदरती तरीके से काफी बेहतर बनाया जा सकता है।